तुला मूल निवासी होने के कारण आप आसानी से अपने कुशल कौशल के कारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सफलता की महान ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं, क्योंकि जीवन को संतुलित करना आपकी सबसे बड़ी गुणवत्ता है। आप सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र को बहुत महत्व देने पर भी विचार करते हैं। यही कारण है कि आप सुंदर चीजों को इकट्ठा करने के भी शौकीन हैं। अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। व्यावहारिक होने से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा भावुक होना भी समय की जरूरत है। घरेलू जीवन आपका ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियां होंगी जो आपके हस्तक्षेप की मांग करेंगी। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक होगा। अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कही जा सकती। आपके द्वारा दुर्घटनाओं का शिकार होने की संभावना है, इसलिए अपने वाहन को अत्यंत सावधानी से चलाएं और अपनी देखभाल करें। दूसरे घर में केतु की उपस्थिति के कारण चीजें बाधित हो सकती हैं। किसी से भी बात करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं। आप अपने विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा और समय बहुत खर्च करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि किसी और के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। तुला राशि के लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे उनके काम और जीवनसाथी और बच्चों के साथ संबंधों को लेकर एक अच्छा महीना होगा। अप्रैल के मध्य के बाद ग्रह आपके रिश्तों के संदर्भ में आपके लिए कुछ मुद्दे बना सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों और कार्यों के बारे में सावधान रहें। ग्रह आपको घर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रहे होंगे और आपको रचनात्मक और बुद्धिमान भी बना रहे होंगे। वे आपको लोगों से निपटना सिखाएंगे और व्यापारिक सौदे भी किए जा सकते हैं। यह महीना आपके जीवन में दिव्य सुनहरे अवसर लाएगा। आप लोगों से मिलना भी चाह सकते हैं और अच्छे लोगों की कंपनी से लाभ उठा सकते हैं। व्यापार में वृद्धि और घर पर शुभ समाचार मिलेगा। ग्रह आपके प्यार को मजबूत बनाएंगे और आपको अच्छे स्वास्थ्य और करियर की संभावनाएं भी प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए अच्छा समय होगा। स्वास्थ्य और व्यापार भी अब ठीक हो सकता है। छात्र इस महीने प्रगति करने के लिए निर्धारित हो सकते हैं और इसलिए उन्हें यह समय अच्छा लग सकता है, क्योंकि सितारे उनकी सफलता के पक्ष में हैं। छात्रों को इस महीने अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक मिलेंगे। जो छात्र कला, संगीत, नाटक, नृत्य और किसी भी रचनात्मक क्षेत्र का पीछा कर रहे हैं, वे कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी शिक्षा के लिए ग्रह आपको बहुत सहयोग देंगे। छात्र बोल्ड, रचनात्मक और बुद्धिमान होंगे। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर करियर के नजरिए से देखा जाए तो यह महीना बहुत अच्छा समय होगा। 10वां घर शनि और बृहस्पति की आकांक्षा से गुजरेगा, जिसके कारण आप अपनी नौकरी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में बृहस्पति का पारगमन नौकरी परिवर्तन की कुछ संभावनाएं पैदा करेगा। यह समय आपके करियर को आगे ले जाने और कुछ नया काम हाथ में लेने के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे और उनके प्रति सच्चे रहेंगे। यह आपको भीड़ में बाहर खड़े होने में मदद करेगा। आपको अपने साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप एक व्यावसायिक पेशेवर हैं, तो महीने की शुरुआत बहुत कमजोर होगी। इस समय कोई नया निवेश न करें और कोई नया काम भी शुरू न करें। 14 अप्रैल को मंगल के गोचर के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ही आपका व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। महीने की शुरुआत में अपने विरोधियों से सावधान रहें। वे आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं और आप कानूनी मामले में भी उलझ सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से काम करें। माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा।
यह महीना आपके लिए पेशेवर रूप से अच्छा हो सकता है, क्योंकि ग्रह आपके कैरियर में उच्च स्तर के लोगों से जुड़ने की अच्छी स्थिति में होंगे, जो आपको सलाह देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, और व्यापार और काम में नई भागीदारी हो सकती है। आप अब अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। काम पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के समर्थक हैं, और वे पेशेवर फैसलों में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है जो बाधा पैदा करते हैं, और ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। अब आप सफल हो सकते हैं। इस महीने आपके लिए साझेदारी का व्यवसाय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बदलावों को अपनाने की जरूरत है। ग्रह अच्छे व्यापार भागीदारों और परियोजनाओं के आने का समर्थन करेंगे। आपके पास ऑनलाइन भागीदारों के साथ सम्मेलन और बैठकें हो सकती हैं, और आभासी व्यापारिक सौदे कर सकते हैं। आप एक नए कार्यालय को किराए पर लेकर अपने कार्यालय का विस्तार कर सकते हैं। यात्रा नए अवसर भी ला सकती है, और ग्रह आपको अच्छे व्यापारिक सौदे दिलाने में मदद करेंगे। आपकी निर्भीकता और नई पहल आपको साथियों से पहचान दिलाएगी। आप अपने कार्यों में सच्चे और सीधे रहेंगे। बाद में नकारात्मक घटनाओं से बचने के लिए आपको अपने साथी की पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी। व्यापार में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। इस महीने आप सुर्खियों में रहने का आनंद लेते हैं, क्योंकि सभी आंखें कार्यालय में आप पर केंद्रित होती हैं। हालांकि कुछ ईर्ष्यालु सहयोगियों और कर्मचारियों की बुरी नज़र से सावधान रहें, जिनके इरादे अच्छे नहीं हो सकते। आप अपने काम में अच्छे हो सकते हैं, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका तत्काल काम करने का माहौल कैसा है, ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें और सुरक्षित रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल का यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। केतु दूसरे घर में निवास कर रहा है, शुक्र, सूर्य और बुध छठे घर में मौजूद हैं, और राहु और मंगल 8वें घर पर कब्जा कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिणाम देने वाला साबित होगा। पैसा लगाने से पहले आपको भी सोचना चाहिए, नहीं तो आपकी झोली में नुकसान हो सकता है। इस समय के दौरान आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी, जो आपके लिए एक चुनौती होगी। लेकिन 6 अप्रैल से 11वें घर पर बृहस्पति की आकांक्षा के कारण आपकी आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। इससे आपकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी, और जब मंगल 11वें घर में होगा, आर्थिक स्थिति अनुकूल रूप से कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके खर्च आय के मौजूदा स्तर से अधिक हों। इस माह आपके लिए धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, और धन न होने से मानसिक तनाव रहेगा। आपके व्यवसाय के माध्यम से आय होगी। आप इस महीने कुछ बुद्धिमान निवेश कर सकते हैं। कुछ पैसा आपके घर के नवीकरण और फर्नीचर खरीदने और अपने पति या पत्नी और बच्चों पर खर्च किया जाएगा। आपके बच्चे आपसे अपनी पढ़ाई में कुछ मार्गदर्शन मांग सकते हैं, और आपको उनके लिए एक शैक्षिक ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए और किसी भी स्वास्थ्य मुद्दों के लिए सावधानी से और अपने भविष्य के लिए बचत करना होगा। इस महीने आप अपने वित्त को संभालने में अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने का पहला भाग कमजोर रहने के आसार हैं। खुद की देखभाल करके अपनी दिनचर्या को सुधारने का प्रयास करें, और वाहन भी सावधानी से चलाएं। इस समय को अत्यंत सावधानी के साथ गुजारें। माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। पिछले कई महीनों की तुलना में आपका स्वास्थ्य अब अच्छा है। ग्रह आपको और आपके जीवनसाथी को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, और स्वास्थ्य संबंधी सभी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करेंगे। आपको अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तनाव से बचें और रोजाना अच्छा पौष्टिक भोजन खाने की कोशिश करें, और भरपूर नींद लें। स्वास्थ्य की चिंता नहीं होगी।
योग और ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश करें और अच्छे स्वास्थ्य से लाभान्वित हों। महीने की शुरुआत प्यार से जुड़े मामलों के लिए अच्छी रहेगी। आप अपने जीवन में अपने प्रिय के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ उससे बात करेंगे। साथ ही आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप कहानी के उसके पक्ष को समझकर अपने प्रिय का समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी राहु 8वें भाव में है और वे ससुराल पक्ष से झगड़े की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। जीवनसाथी के खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और अंततः मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। 14 अप्रैल को जब मंगल 9वें घर में प्रवेश करता है तो आपके विवाहित जीवन में तनाव और नाखुशी की लपटें दूर हो जाएंगी और संबंध मधुर हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी और रोमांटिक सैर पर जा सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं और पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस माह प्रेम आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और ग्रह आपको प्रेम के मामलों और रिश्तों में समझदारी से निर्णय लेंगे। आपके जीवनसाथी को आपके ध्यान की आवश्यकता होगी और इस महीने कुछ रोमांटिक पल आ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति का मतलब है कि आप अपने जीवनसाथी के करीब रहेंगे और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग में सुधार होगा और यह महीना आपको अपने बच्चों के करीब लाएगा। ग्रह आपको भावुक और रोमांटिक बना सकते हैं, लेकिन यह आपको क्रोधित और अधिकारी बना सकता है। शांत रहने की कोशिश करें। आपको घर पर अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। महीने की शुरुआत में केतु दूसरे घर में बैठा होगा और चौथे घर में शनि और बृहस्पति की मेजबानी करेगा। इसके कारण परिवार में कुछ सुविधाओं को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच समझ की कमी के कारण आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति की उपस्थिति आपको सामाजिक कारणों से जुड़े कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके परिवार की प्रतिष्ठा मजबूत होगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। 6 तारीख को जब बृहस्पति 5वें घर में प्रवेश करता है तो निःसंतान दंपति को संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है या इस संबंध में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य के विवाह पर भी चर्चा हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल खुशियों से भर जाएगा। चूंकि केतु दूसरे घर में मौजूद है, इसलिए आपको कटु शब्दों से बचना चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। लोग आपको गलत समझ सकते हैं। आपके भाई बहन आपसे खुश रहेंगे और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।